बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो बना रहे हैं। आज आपके साथ शेयर करूंगा कबूतर के पर की पहचान के हवाले से पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो जैसे कि आप भाइयों को बताया गया है कि इंशाल्लाह मेरे चैनल पर आपको कबूतरबाजी सिखाई जाएगी, बताई जाएगी। जो नए शौकीन हैं उनके लिए वीडियो बनाई जा रही है ताकि उनके इल्म में इजाफा हो, वो भी एक अच्छा शौक बना सके, अपना अच्छा शौक कर सके। तो जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि कबूतर के पर के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आज भी मेरा जो टॉपिक है कबूतर के पर के हवाले से है। तो एक कबूतर में काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट होते हैं। जिस तरह आपको बताया कि एक अच्छे कबूतर में 36 पॉइंट होने का यानी होने चाहिए। तो जो मैं नोट करता हूँ मेरे हिसाब से तो 36 पॉइंट है। इंशाल्लाह वही पॉइंट सारे आपके साथ शेयर करूँगा, और जो भाई इन पॉइंटों को समझेगा और इन पॉइंटों को देखकर इन पर अमल करेगा, इंशाल्लाह उसकी कबूतरबाजी बहुत अच्छी हो जाएगी और वो अपने लिए कभी भी कबूतर के मुझसे परचेज करेगा तो बहुत ही अच्छा कबूतर लाएगा। तो आज की जो मेरा पॉइंट है वो भी कबूतर के पर के हवाले से है। ठीक है, तो नया शौकीन जब भी कबूतर अपने लिए ले रहा है तो उसने कबूतर के पर में एक चीज़ नोट करनी है। देखो, जिस तरह मैंने कबूतर को यूँ पकड़ा हुआ है ना, ये आप देख सकते हो कि कबूतर को पकड़ा हुआ है हाथ में। जब आप भी कहीं से कबूतर ले रहे हो, जब कबूतर को आप हाथ में पकड़ो इस तरह, तो आपको कबूतर के यहाँ आप देख सकते हो कि दोनों परों की कैंची बनते हुए, यानी कि इस तरह आपको क्रॉस बनते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये पर एक यहाँ से आया, एक पर यहाँ से आया और ये कैंची बन गई। ठीक है, तो ये एक अच्छे कबूतर की निशानी है। तो ये कैंची उस कबूतर के परों में बनती है जिस कबूतर के पर में कर्व होती है। तो जब भी आपने कबूतर लेना है, ठीक है, तो आपने जब भी अपने लिए कबूतर लेना है तो आपने ये देखना है कि ये जिस तरह पर ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जाते जाते ये अंदर को यूँ टर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे आपने कबूतर का यूँ कुंडा खोलना है, कुंडा खोल के आपने देखना है कि ये पर ऊपर जाते हुए अंदर की तरफ कर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब ये ना हो कि ये ऊपर जाते हुए ऐसे घूम जाए, घूमना नहीं चाहिए कबूतर का पर। यहाँ से अगर आपको दिख रहा है कि पर घूम रहा है, लेकिन जब आप कुंडा खोलो तो आपकी जब नज़र ये चारों जिस तरह ये 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं पर जाए तो ये आपको लगे कि बिल्कुल सीधी कली आए, यानी कि इस तरह आप देख रहे हो तो आपको देखने में ये पर चारों सीधे ही नज़र आने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ सेंटर में से आपको इनमें यानी गुलाई नज़र आनी चाहिए। ये भी एक अच्छा कबूतर का पॉइंट होता है। ठीक है, और जब आप कबूतर का पर खोलो तो आपको यानी कि इस तरह जब आपने पर खोला हुआ है तो आप देखोगे ये ऊपर जाते हुए कबूतर पर अंदर की तरफ, यानी इस तरह अंदर की तरफ ऊपर जाके कर्व होना चाहिए। ठीक है, यानी नीचे से सीधा आके ऊपर आके ऐसे कर्व होना चाहिए। ये का पॉइंट का होना इसलिए ज़रूरी है कि ये एक अच्छे कबूतर के पर यानी इस तरह उसमें ये चीज़ नोट की जाती है। तो आपको इस तरह बताया कि आपने कबूतर को यानी कि इस पॉइंट को आपने चेक किस तरह करना है। जब आप कबूतर को यूँ पकड़ोगे ना, पीछे से यूँ पकड़ोगे तो कबूतर ऊपर कैंची बना लेगा। तो ये आप जब कबूतर कैंची बना रहा है तो समझना कि उसके पर में कर्व का है। अगर कैंची नहीं बना रहा तो ये दोनों पर यानी ऐसे सीधे सीधे रख दिए कबूतर ने, ऐसे सीधे सीधे आपस में गैप करके रखा हुआ है, तो समझना है कि वो कबूतर इतना अच्छा नहीं है, उसका पर इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको आपने नोट किस तरह करना है ये आपकी समझ में आ गया होगा कि कबूतर जब हाथ में पकड़ोगे कबूतर के ऊपर पर आपस में दोनों मिल जाएंगे और कैंची बन जाएगी। ठीक है, तो ये कैंची का होना कबूतर के पर में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आज का मेरा एक पॉइंट है। और साथ ही आपको एक और पॉइंट दूंगा, जब आपने कबूतर का पर यूँ खोल के देखना है। ठीक है, ये आपने कबूतर का कुंदा पकड़ा यहाँ से, ठीक है, तो इसको आपने यूँ खोला, यूँ जब खोला कबूतर का कुंदा तो यहाँ से ये बगल है कबूतर की। ठीक है, एक ये बगल इस तरफ घूम रही है, परवाजी पर उस तरफ घूम रहा है। तो पहले 10 पर जो है यानी कि ये परवाजी होते हैं और अंदर के 10 पर जो है ये बगल बगल कही जाती है। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि जो परवाजी पर का यानी कि ये पहला पर है। ठीक है, ये बगल के साथ का जो ये पहला पर है, ये पहला पर बगल के पर से ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, ये पहला पर बगल के पर से ऊंचा होना चाहिए। समझ गया मेरे बात? तो ये एक अच्छा कबूतर होता है। जिस तरह आपको बताऊं कि आप यहाँ देखो कि ये कबूतर की बगल है जहाँ मेरी फिंगर टच हो रही है। ठीक है, तो ये आप देखोगे ये कबूतर की बगल है और ये इसका परवाजी पहला पर है। तो पहला पर बगल के पर से ऊंचा होना चाहिए। एक ये पॉइंट आपने नोट करना है अच्छे कबूतर के पर में। ठीक है, और दूसरा आपने यहाँ जब आप कबूतर को यूँ पकड़ो तो कबूतर के पर यहाँ इकट्ठे होकर कैंची बना लें। तो ये पॉइंट दोनों कबूतर में होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे कबूतर में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह पहले आपको पूरी यानी कबूतर की पहचान बताई जाएगी मेरे चैनल पर, फिर उसके बाद आपको जोड़ा लगाना, फिर उसके यानी आगे परवाज़ पे कैसे बच्चे ट्रेनिंग करने हैं, फिर कैसे उड़ाना है, सारा कुछ इंशाल्लाह
आहिस्ता आहिस्ता करके आपसे सारा कुछ शेयर करूँगा। जो नया शौकीन है वो मेरे साथ जुड़ा रहे, ताकि उसकी समझ आए कबूतरबाजी किस तरह की जाती है, कबूतरबाजी में क्या क्या चीज़ को नोट किया जाता है। वैसे तो हर बंदा हर कबूतर को अच्छा कह लेता है, लेकिन कबूतर अच्छा तो वही होता है जिसके अंदर पॉइंट मुकम्मल होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अब ये कबूतर मैंने इसको यूँ पकड़ा हुआ है, तो ये पूरी इसने अपनी दुम भी समेटी हुई है, ठीक है। एक ये आप पंजे देखो किस तरह इसने माहौल पंजों का बनाया हुआ है। तो यानी अच्छे कबूतर के अंदर ही आपको सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे, और सारे पॉइंट मैं आपसे शेयर करूंगा। जिस तरह लास्ट तीन पार्ट मैंने आपको पहले दिए हैं, जिसमें मैंने कबूतर के पर की पहचान के हवाले से कुछ पॉइंट आपको बताए थे। तो आज ये मेरा पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। तो इसमें भी मैंने आपको कबूतर के पर की पहचान बताई है। तो जो भाई यानी कि जिस भाई ने मेरे पहले के पार्ट नहीं देखे, वो मेरे चैनल पर यानी सब्सक्राइब करे, और मेरे इंशाल्लाह चैनल पर सारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर आप देखते हुए आओगे, तो इंशाल्लाह आपकी कबूतर की पहचान का जो मसला है वो आपको हल हो जाएगा। आप यानी कबूतर को पहचान और परख सकोगे अच्छे कबूतर को। तो उम्मीद करता हूँ फिर मुलाकात होगी। अपने भाई बीत को इजाज़त दो। तो अल्लाह हाफिज़।